कृष्ण की पूजा कैसे होती है? श्री कृष्ण की पूजा कैसे होती है? इस्कॉन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो ब्रजभूमि वृंदावन का भाव प्रकट किया, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, आराध्य कौन है? जो ब्रजभूमि ब्रजेश अर्थात नंद महाराज के पुत्र के रूप में 11 वर्ष जब कृष्ण वृंदावन में थे, वो हमारे लिए पूजनीय हैं। तद्धाम वृंदावनम, और उनकी वृंदावन ब्रजभूमि धाम पूजनीय है। और आराध्य भगवान ब्रजेश तद्धाम वृंदावनम रम्यक काचित उपासना ब्रजवधू वर्गे नवा कल्पिता। जिस प्रकार गोपियों ने और ब्रजवासियों ने कृष्ण की सेवा पूजा की, उस मार्ग को क्या कहते हैं? प्रेम रस निर्यास कोरिते आस्वादन, राग मार्ग लोके भक्ति कोरिते प्रचारन। भगवान कृष्ण प्रकट हुए 2 कारणों से, प्रेम का आस्वादन करने और आस्वादन करने के बाद प्रेम का वितरण करने। प्रेम की परिभाषा क्या दी गई है? प्रगाढ़ प्रेमेर ए स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादिर न करे विचार। इन एवरी रिलेशनशिप देर आर 4 impediments, 4 problems: स्केर्सिटी, इम्पेडिमेंट, डिस्कम्फर्ट, अनहैप्पीनेस। किसी भी संबंध में ये कमियां होंगी, कोई दुख होगा, कोई कष्ट होगा, कोई आपत्ति आएगी, लेकिन इन सब अड़चने और बाधाओं के बीच में भी अगर संबंध बना रहता है तो इस निस्वार्थ सेवा भाव को प्रेम कहते हैं। तो प्रेम का अर्थ लोगों को लगता है कि अपना आनंद, लेकिन प्रेम का अर्थ है स्वयं पीड़ा झेलकर दूसरों को आनंद देना। गो थ्रू पेन वन सेल्फ टू गिव प्लेजर। तो जिस प्रकार सोने को कसौटी पर परखा जाता है, किसी छात्र को एग्ज़ाम के माध्यम से, आजकल बहुत न्यूज़ में है जो है एग्जामिनेशन सिस्टम्स वगैरह चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, यू नीड अ पैरामीटर टू टेस्ट। तो प्रश्न उठता है कि प्रेम की परीक्षा करने के लिए क्या पैरामीटर है? क्योंकि इसमें भी अलग अलग दर्जे होते हैं ना, उसके आधार पर ही तो दर्जा बनेगा। मार्कशीट निकलता है तब दर्जा निकलता है कि गोल्ड मेडल कौन है और फेल कौन है। वैसे ही हर व्यक्ति कह सकता है मैं तो प्रेमी हूँ, मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ, आई एम गोल्ड मेडल प्रेमी, आई एम सिल्वर मेडल प्रेमी, सब बोल सकते हैं। देयर हैज़ टू बी अ साइंटिफिक पैरामीटर। तो इसके लिए 2 पैरामीटर्स मुख्य रूप से शास्त्र में बताए गए हैं। लव इज टेस्टेड बाय 2 थिंग्स, अनसर्टेनिटी एंड सेपरेशन। अनिश्चितता और विरह। जब किसी संबंध में जितनी ज़्यादा अनिश्चितता होती है, व्यक्ति घबरा जाता है कि करे क्या करे। अगर वो व्यक्ति स्वार्थी है, अपने विषय में सोच रहा है, वो उस संबंध में टिक ही नहीं सकता। उन अनिश्चितताओं के बीच में वो वही टिक सकता है जो केवल जिसकी वो सेवा कर रहा है, जिसको प्रेम न्योछावर कर रहा है, उसका चिंतन करे, तभी ये रह सकता है। ब्रजभूमि से कृष्ण निकल गए, 11 वर्ष के बाद मथुरा चले गए, द्वारका चले गए, 100 वर्ष तक आए नहीं, लेकिन गोपियाँ और ब्रजवासी निरंतर कृष्ण का ही चिंतन कर रही थी, है ना। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिनवन से कुंज रासादि कलीला, से ब्रजेर ब्रजजन माता पिता बंधुगण बड़चित्र केमुने पासरीला। तो सारे ब्रजवासी जब राधा रानी और गोपियाँ कृष्ण को कुरुक्षेत्र में मिलती हैं 100 वर्ष के बाद, तो कहती हैं अरे कृष्ण, आप 100 वर्ष तक हमको भूल ही गए, वृंदावन को भूल गए, गोवर्धन को भूल गए, यमुना को भूल गए, जहाँ रासलीला की उनको भूल गए, ब्रजवासियों को भूल गए, माता पिता बंधु उन सबको भूल गए। बड़े चित्र, बड़े आश्चर्यजनक बात है। कृष्ण उनको भूल गए, विस्मरण कर गए, ऐसा उनको लगा, लेकिन ये लोग निरंतर कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, हर दिन हर क्षण उतने ही लगन और उत्साह के साथ सेवा कर रहे थे जैसे कृष्ण वहाँ हो। देयर वॉज नो डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ देयर सर्विस इन सेपरेशन। तो ये हो गया सेपरेशन। और दूसरा अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। कब प्रकट होंगे कृष्ण, कब आएंगे, कुछ पता नहीं था। तो इसलिए ऐसी उत्कृष्ट श्रेणी की अनिश्चितता और विरह, उसको उन्होंने अनुभव किया, और फिर भी वो कृष्ण के प्रति प्रेम परायण बने रहे। इसलिए ब्रजवासियों में भी गोपियों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और ब्रजवासियों के प्रेम को सबसे अधिक